नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विद ही जुडिशियल अकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्शन नंबर 288 विच हैज़ नाउ बिकम सेक्शन नंबर 323 ऑफ द BNSS। कोई चेंज नहीं हुआ है, केवल आपके लैंग्वेज में पहले था CRPC में सेक्शन 284, उसको रिप्लेस कर दिया गया है सेक्शन 319 में। तो केवल सेक्शंस का एडजस्टमेंट है और कहीं भी कोई चेंज नहीं है, आपको वैसे ही पढ़ना है जैसे CRPC में पढ़ा था। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। 288 Return of the Commission P4 Prelims, which section deals with the return of commission? सेक्शन 288 यहीं से क्वेश्चन पूछा तो, अदरवाइज इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। पढ़ देता हूं एक बार ताकि आपको एक बार मेरे साथ रीडिंग कर ही लें आप लोग। आफ्टर एनी कमीशन हैज बीन ड्यूली एग्जीक्यूटेड, इट इज द केस व्हेन द कमीशन इशूड अंडर सेक्शन 284 हैज बीन ड्यूली एग्जीक्यूटेड। ड्यूली एग्जीक्यूशन हो चुका है इसका। कौन सा कमीशन था? इशूड अंडर सेक्शन 284। इट हैज बीन ड्यूली एग्जीक्यूटेड मीन्स द विटनेस हैज बीन एग्जामिन्ड। ड्यूली एग्जीक्यूशन का मतलब है कि जिस पर्पज के लिए कमीशन इशू किया गया था दैट पर्पज इज फुलफिल्ड। द कमीशन वाज इशूड फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट? एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। दैट हैज बीन डन नाउ। देन इन दैट केस आफ्टर दैट it shall be returned। बस it shall be returned to whom? to the court or magistrate issuing the commission। बस P4 prelims ये बात कहाँ लिखी है? 288 में लिखी है। तो which section provides for the return of the commission? section 288। आपको कैसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन? आपसे पूछेंगे मैच, करेक्टली मैच में एक वन साइड होगी हेडिंग और अदर साइड हो सकता है सेक्शन का नंबर। तो ये बहुत नेचुरल बात है। जब कमीशन एग्जीक्यूट हो गया इट शैल कम बैक। वेयर इज द कोर्ट और द मजिस्ट्रेट इशूइंग द कमीशन कहाँ पर है? दिल्ली में है। एग्जीक्यूशन के लिए कहाँ भेजा गया? चेन्नई भेजा गया। व्हेन इट इज एग्जीक्यूटेड तो क्या होना चाहिए? इट शुड कम बैक। वही 288 कहता है कि इट शैल बी रिटर्न टू द कोर्ट और द मजिस्ट्रेट इशूइंग द कमीशन। अब क्या आएगा ये ध्यान रखना। Together with the deposition of the witnesses examined therein, what will be the record? The examination of the witnesses, whatever they have deposed, witnesses ने जो कहा, whatever has been their deposition, that should come as a matter of record to the court of issuing the commission। सिंपल सी बात है, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा तो नहीं, अदरवाइज कुछ क्वेश्चन बनते नहीं है सिवाय हेडिंग के। And the commission, the return thereto and the deposition shall be opened at all reasonable times to the inspection of the parties। बस ये ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना है। कहाँ से ये यहाँ से प्रीलिम्स से क्वेश्चन बन सकता है, बनाना चाहे तब क्या कि वॉट एवर इज द रिकॉर्ड ऑफ दैट कमीशन दैट शैल बी ओपनड। कब उसको होना चाहिए? दैट शैल बी ओपनड एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ द पार्टीज। मतलब पार्टीज शुड बी प्रेजेंट देयर, वो खुद भी देख पाए। रीजनेबल टाइम टू द इंस्पेक्शन ऑफ द पार्टीज, ये जो शब्द हैं इनको आप हाईलाइट कर सकते हैं। बस दिस इज द रिक्वायरमेंट। व्हेन इट शुड बी, इट शैल बी ओपनड एट ऑल रीजनेबल टाइम इन टू द इंस्पेक्शन ऑफ द पार्टीज। मीन्स व्हेन द विटनेस वॉज एग्जामिन्ड थ्रू कमीशन, पार्टीज वर नॉट देयर, he was examined through the court, through the commission। इस तरीके से वहाँ पता, you were present only in Delhi, witness was examined in Chennai। Now the record has come and now the next procedural requirement is that कि that record should be opened in the presence of the parties, या उस समय खोला जाए, presence भी नहीं कहते हैं, उस समय खोला जाए जब पार्टीज इस तरह की कंडीशन में हो कि वो भी उस रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आया तो आया, वरना नहीं भी आएगा, लेकिन फिर भी समझ लीजिए एक बार। ये नेक्स्ट पॉइंट समझिए, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। एंड मे सब्जेक्ट टू ऑल जस्ट एक्सेप्शंस बी रेड इन एविडेंस एंड शैल फॉर्म द पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। यहाँ से क्वेश्चन आएगा वेदर those depositions of the witnesses will be treated as evidence or not, whether those depositions will be read in evidence or not। आंसर इज yes। और यहीं से प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनता है, बनेगा तो बस कि उस डिपोजिशन को एविडेंस में पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक, बस
इट इज 288। यहां से क्वेश्चन बना तो बना, एनी डिपोजिशन so taken may also be received in evidence at any subsequent stage of the case before another court, बस if the conditions of section 33 Indian Evidence Act are satisfied। इसका क्या मतलब है, देखिए क्वेश्चन क्या आएगा प्रीलिम्स में आपका कि दिस इज डीलिंग विद द डिपोजिशन ऑफ द विटनेसेस, डिपोजिशन ऑफ विटनेसेस, which witnesses which are examined through the commission। तो क्वेश्चन इज वेदर दोज डिपोजिशंस मे बी रिसीव्ड इन एविडेंस, वो तो हमने दे चुके, यस, बिफोर अनदर कोर्ट और नॉट, किसी अन्य न्यायालय के सामने वो रिकॉर्ड पर ले सकते हैं नहीं ले सकते, एट एनी सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ द केस, उस केस की किसी सब्सिक्वेंट स्टेज पर किसी अदर कोर्ट के सामने एविडेंस में हो सकता है, यस इट इज़ पॉसिबल। इतना याद कर लीजिए बस, सेक्शन 33 इंडियन एविडेंस एक्ट की कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए बस। तो साहब पढ़ लिया आपने, और अब जैसे पढ़ाया गया है इस लेक्चर में वैसे का वैसा याद जरूर कर लीजिएगा। 101% यू आर गोइंग टू क्वालिफाई द एग्जाम। अगर आपको एफर्ट्स पसंद आ रही हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियोज़, प्लीज़ इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर लिख करके भेजिए हमें, राइट। एंड इनके नोट्स, इनके बारे में हमारी वेबसाइट को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। वी आर कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग आवर वेबसाइट vidhijudicial.com, उसको एक्सप्लोर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और इस चैनल की भी डिफरेंट जो प्लेलिस्ट हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए सब कुछ है यहाँ पर, आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।